सेक्स करने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है। किसी मजदूर से आप बात करिए, किसी रिक्शा वाले से आप बात करिए, ना ये सेक्स की दवा खाते हैं ना ये भोजन की दवा खाते हैं। आजकल हस्तमैथुन को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि करना चाहिए, महीने में 20-25 बार कर लेना चाहिए। बच के रहिएगा इससे, दोनों काम मत करिएगा, नहीं तो बॉडी इतनी खोखली हो जाएगी। इसमें तो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर सेक्स के लिए आप दवा खा रहे हो, खत्म हो आप। ऐसा ऐड बना दिया कि बुजुर्ग 90 साल का बुजुर्ग कंडोम मांगता है। हमारे संसार में नपुंसकता का मतलब जो सेक्स नहीं कर पा रहा वो नपुंसक है। स्त्री और भगवान दोनों कमजोरों के साथ रहते ही नहीं। और आज तो अज्ञानता का लेवल इतना बढ़ गया, उसी बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आज तो अज्ञानता का लेवल इतना बढ़ गया है कि अगर आप देखें, सेक्स करने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है, भोजन पचाने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है। जो भी व्यक्ति 3 घंटा मोबाइल देखता है या 3 घंटा टीवी देखता है, मजदूर तो खाता नहीं। रिक्शा वाला, मजदूर जो बिल्डिंग बनाते हैं, आप इनसे मिलिए कभी, रिक्शा वाले से और मजदूर से, ये कोई सेक्स की दवा नहीं खाते। किसी मजदूर से आप बात करिए, किसी रिक्शा वाले से आप बात करिए, ना ये सेक्स की दवा खाते हैं ना ये भोजन की दवा खाते हैं कि भोजन पचाना है। दुर्भाग्य से इन दोनों व्यक्तियों को पता नहीं होता है कि उनके पास भगवान का कितना बड़ा तोहफा है। रोते रहते हो, अगर ये रोना छोड़ दे दोनों, महान बन जाए। एक मजदूर, एक रिक्शा वाला दिखाइए जिसको डायबिटीज हो ही नहीं सकती। आज बच्चों को हो रही है, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। हम खेलने के लिए मार खाते थे, और सेक्स पर तो ऐसा भ्रम फैलाया। याद रखिएगा, ये सेक्स जो शब्द है ये पश्चिम का है, और पश्चिम की परिस्थिति अलग है और पूरब और भारत की परिस्थिति अलग है। भारत में बड़े सारे डॉक्टर आजकल हस्तमैथुन को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि करना चाहिए, महीने में 20-25 बार कर लेना चाहिए। बच के रहिएगा इससे। किसी भी व्यक्ति ने खुशी में, अति खुशी में, ना किसी को सेक्स याद आता है ना नशा याद आता है। अति खुशी में ये दोनों डिप्रेशन का परिणाम है। सेक्स की बात कर रहा हूं, निषेचन क्रिया की बात नहीं, रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन का काम है सृजन करना, वो अलग बात हो गई। रिप्रोडक्शन, प्रेम, संभोग, ये 3 शब्द बड़े व्यवहारिक, बड़े अच्छे हैं। ये जो सेक्स शब्द है ये मानवता के विनाश के लिए, और इसको तो खत्म ही कर देगा। 90 के बाद जितनी मूवियां बनी, आप सोचो अनजाने में कैसे आपके दिमाग में कोई बात डाली गई। 90 के बाद आप मूवियां देखो उठाकर, शादी सुहागरात, हर फिल्म में शादी को सुहागरात से दिखाया गया। मतलब ये दिखाया गया कि शादी मतलब सेक्स। कुछ बहुत बड़ा खेल रहा होगा, कुछ बहुत बड़ा आज तक चल रहा है। शादी मतलब आश्रम, जिम्मेदारी, श्रम। जिस व्यक्ति के जीवन में 90% मेहनत, 90% और 10% मस्ती होगी, वो भगवान हो जाएगा। आज क्या हो गया? उल्टा हो गया है। आज लोग 90% मस्ती चाहते हैं और 10% मेहनत चाहते हैं। नहीं होगा। तो ये तो सामान्य चीज है जो लोगों को दिखाई पड़ती है, लेकिन लोग नहीं देखना चाहते। ये दूसरी चीज, ये दोनों काम मत करिएगा, नहीं तो बॉडी इतनी खोखली हो जाएगी। इसमें तो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। कोई भी दवा खा रहे हैं तो हार्ट पे जोर डाल रहा है, हार्ट पे जोर डालेगा बंद कर देगा हार्ट, तुरंत खत्म। ये देखिए अज्ञानता का दूसरा चरण। इससे बड़ा चरण में आपको अज्ञानता, लोगों की बेहोशी का लेवल आप देखिए। एक तो सेक्स, दूसरा मैंने कहा भोजन, शिक्षा। पागल है लोग शिक्षा के पीछे। इतने शिक्षित लोग, आज भारत में शिक्षित लोगों की कमी है। जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएट कर ले, अरे भगवान,
उसका तो मानसिक स्तर इतना उच्च होना चाहिए। आज की शिक्षा फेल कर गई, समझ नहीं बढ़ा पाई, एकदम फेल कर गई। इंडियन डेमोक्रेसी में कोई नौकरी नहीं मांगता, नौकरी के लिए वोट नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए वोट नहीं करता, जाति के लिए लोग करते हैं। तभी तो डेमोक्रेसी परेशान है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, पोस्ट ग्रेजुएट अगर बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, पोस्ट ग्रेजुएट, भट्टे का मजदूर खाता है, मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें सोचा एमएससी किया हुआ है, नहीं कोई बात नहीं, कुछ लोग चौकिया भी खाते हैं। हमारे देश में बड़ी परंपरा रही है खैनी खाने की। पुर्तगाली लेकर आए थे अमेरिका से, और आते ही इतना बड़ा बाजार बन गई खैनी की कि जहांगीर को खैनी के सेल पे बैन लगाना पड़ा। रिश्ता आज आप देखो, रिलेशन, रिश्ता देखो। अगर आप किसी के काम के नहीं हो, अपने ही घर में कोई आपसे समय रिश्ता नहीं रखेगा। अज्ञानता शब्द अगर आप पकड़ ले जाएंगे, अब सेक्स करने के लिए दवा खाओगे यार। स्वामी करमवीर जी हैं, वैद्य भी हैं, योगाचार्य भी हैं। तो एक आदमी आया उनके पास, उनके साथ एक डॉक्टर शुभम रहते हैं, तो इस वृत्तांत का वही बता रहे थे कि एक आदमी आया और कहा, भाई जी मुझे बात महाराज जी अकेले में करनी। बोले अकेले, क्या बीमारी? बोले नहीं महाराज जी अकेले में। बोला सब अकेले, सब डॉक्टर है, बताओ क्या बात है? तो कहा महाराज जी कुछ शारीरिक कमजोरी आ गई है, अब स्त्री के पास नहीं जा पाते हैं। अच्छा बच्चे हैं? कहा महाराज जी 4 बच्चे हैं। अरे बोले लाओ आज लाठी उठा के लाओ, इसको मारो 10-20 डंडा खींच के। बोरिंग करोगे? ये पूंजीवाद ने तुमको बताया कि सेक्स आनंद है। ये पूंजीवाद, क्योंकि इसको उसे बेचना था, इसको बेचना था। हर चीज पूंजीवाद बेच देगा, कैपिटलिज्म। उसको पता था, फ्रॉइड उसको बता चुका था, पूंजीवाद को फ्रॉइड बता चुका था। पूंजीवाद की वजह से एक विषय पैदा हुआ, साइकोलॉजी। उसने मानव के मन की अध्ययन करना शुरू किया। साइकोलॉजी आधुनिक सब्जेक्ट है, और साइकोलॉजी पूंजीवाद का बेटा बन गया कि पापा मैं बताऊंगा क्या बेचना है, मानव को कैसे बेचना है। फटा कपड़ा बेच रहे, फटा कपड़ा, और ज्यादा महंगा है साधारण पैंट से। आप मानव की मानसिक दशा देखो। और ये सारा काम कौन करता है? साइकोलॉजी करती है। जो भारत में मिशनरी स्कूल्स हैं, इनको फंड आता है, पूंजीपति देते हैं। किस बात का? कि अपने बच्चे को वीकेंड पर मैकडॉनल्ड ले जाना। नर्सरी का बच्चा, 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, 4 का बच्चा, क्योंकि जो बात बचपन में मन में डाल दी कि बातें चौका विलेजर्स फूड, विलेजर्स गांव के लोग खाते हैं, पिज्जा शहर के लोग, बड़े लोग खाते हैं। पिकनिक में ले जाना, पीवीआर पीवीआर पीवीआर। अज्ञानता को समझो। आप सब इस शब्द को समझो कृपया करके, और इस शब्द को जानने के लिए ये जो चारों शब्द मैंने आपको दिए, अज्ञानता, माया, मोक्ष और ब्रह्म, ये चारों शब्दों को जानने और समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ध्यान करना है। पूरी जवानी व्यक्ति स्त्री के पास बिता देता है और बुढ़ापे में रोता है, क्योंकि इंद्रियां तो स्थिर बढ़ जाती। सेक्स आनंद नहीं है, मन का स्थिर हो जाना आनंद है। भोजन आनंद नहीं है। शिक्षा आनंद नहीं, समझ आनंद है। रिश्ता उपयोगिता पर आधारित है। हर कोई कृष्ण हो जाएगा, ये छोटा मोटा वर्ड नहीं है, लेकिन ये वर्ड आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप ध्यान करोगे, धैर्यता पैदा होने लगी, तब दिखाई पड़ना शुरू होगा। यहां की आंख से अज्ञानता से बचिए, इस भ्रम को तोड़िए कि आप एमएससी हैं फिजिक्स से, आप पीएचडी हैं, आप हार्वर्ड से पढ़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर ये आंख नहीं खुली है। अगर ये आंख नहीं खुली है, अगर आप सेक्स के लिए पैसा अदा कर रहे हो, खत्म हो आप। अगर सेक्स के लिए आप दवा खा रहे हो, अगर भोजन करने के लिए आप दवा खा रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो, बहुत मेडिकल आवश्यकता है, शरीर कमजोर है, बुढ़ापा है, वो अलग बात। मैं ऐड देख रहा था, ऐड 90-90 साल का कोई आदमी हो, दुकान पे, सर मेडिकल की दुकान पे जाता है, ऐसा ऐसा ऐड बना दिया
कि बुजुर्ग 90 साल का बुजुर्ग कॉन्डोम मांगता है, झगड़ा भी करता है उससे, दुकान वाले से। बगल में एक लेडी खड़ी है, वो कहती बाबा जी ये एक पैकेट हमसे ले जाओ। वो निकाल कर कॉन्डोम अपने बैग से देती है, तो उस लड़की को देखता है, कहता तुम 3 मंजिल चढ़ जाओगी। ये हालत हो गई दुनिया की। ये हंसने की बात नहीं, अगर आप हंस रहे हो ना तो आप बड़े गंभीर विषय को निग्लेक्ट कर रहे हो। पहले लोग कहते थे ना स्त्री को कि जाओ वहां 4 तो बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, 4 बुजुर्ग बैठे रहते हैं। अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये दूसरा वर्ड, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान कृष्ण। हमारे संसार में नपुंसकता का मतलब जो सेक्स नहीं कर पा रहा वो नपुंसक है। पुरुषार्थ मतलब जिसने खूब पैसा कमाया, और ये दोनों ही परिभाषाएं गलत है। हिजड़ा को लोग गाली बोलते हैं, वो एक शारीरिक विजिबिलिटी है, एक क्रोमोसोम कम रह गया। अब देखो भगवान नपुंसकता की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं और पुरुषार्थ की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन, एक ऐसा धन कमाना जो मृत्यु के साथ आपके साथ जाए। जीवन यात्रा तो चली रही है, क्योंकि कोई चीज आप ना रोक सके तो उसका मतलब वो गतिमान है, तो समय आप रोक नहीं पाओगे। यात्रा तो सबकी चल रही है, कोई माई गलाल इस यात्रा को रोक नहीं सकता। उस यात्रा में एक चीज कंपलसरी कर लीजिए, ध्यान और योग। ध्यान कंपलसरी करेंगे, धैर्य बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, तीसरी नेत्र, तीसरी आंख, थर्ड आई खुलेगी, थर्ड आई खुलेगी, भ्रम मिटेगा, नपुंसकता खत्म होगी। मन का गुलाम होना, मन का गुलाम होना नपुंसकता है। नपुंसक कौन? कमजोर, सामान्य शब्द मतलब कमजोर ही तो है। 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, अब टारगेट भी पहले दिन का बड़ा खतरनाक मत बनाया करो, 12 घंटा पढ़े। अरे भैया 4 घंटे शुरुआत कर लो। बोले अर्जुन तुम नपुंसकता की बातें कर रहे हो, डर की, कमजोरी की। सब कमाइए, धन कमाइए, स्त्री कमाइए, पुरुष कमाइए, मकान बनाइए, महल बनवाइए, जमीन सब करिए, बस ये 2 चीज लेकिन अपरिहार्य रूप से जीवन में जुड़ी रहे। योग करोगे, 50 सूर्य नमस्कार जिस दिन करने लगोगे ना तो 10 शादी होगी कम से कम, इतनी ताकत पैदा हो जाएगी। शादी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी को लोग पैमाना मानते हैं शक्ति का, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो कह रहे हैं कि आज स्त्रियां 3-4 शादी कर रही हैं, करेंगी ही, तक शक्तिशाली है। पहले पुरुष करता था, 1000 दंड बैठक मार लेता था तो पुरुष करता था, अब स्त्रियां शक्तिशाली हो गई है। कमजोरों के साथ कौन रहेगा? स्त्री और भगवान दोनों कमजोरों के साथ रहते ही नहीं, नियम है ये। नपुंसकता यानी मन की गुलामी, पुरुषार्थ यानी आत्मदर्शन, शुद्ध पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब बाकी जो भी चीज आप कमाते हो तो आप पुरुषार्थी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शुद्ध पुरुषार्थ मतलब आत्मदर्शन। तो आज से, इस एपिसोड के बाद से नपुंसकता का त्याग करना है।